अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज़ हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था और चैप्टर 3 का टॉपिक 3.1 हमने स्टार्ट किया है और उसमें से हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था, राइट? और फिर हमने उसको डिटेल में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर देखना है रिगार्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन चेक दैट वन, ओके? आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप कह सकते हैं कैथोड रे। हमें पता है कि अब हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैसा है कि आपके पास इस तरह से एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एंड अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव दीज शेल्स, राइट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड वी नो दैट कि हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन सबको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, राइट? और वी आल्सो नो दैट कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, राइट? ये आज की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा वर्क लगा हुआ है, ठीक है? ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास आउटसाइड द न्यूक्लियस है एंड देन वी हैव द इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था या जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो जो साइंटिस्ट ने की थी हुज़ नेम वाज़ जे थॉम्सन, ठीक है? अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि ही यूज्ड दिस ट्यूब, ठीक है? यहाँ से डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे उसके पास कैथोड रे ट्यूब थी, ठीक है? दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। उसने क्या किया कि उसने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए। ये जो आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो फर्स्ट वाला है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसको कहते हैं कैथोड, ठीक है? और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसको कहा एनोड। इज़ इट क्लियर? दैट मीन्स कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया फ्रॉम द बैटरी तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेज़ जो है वो एमिट होती हुई जा रही है और जो ग्लास ट्यूब की स्क्रीन है उसके ऊपर जाके ग्लो कर रही है। अच्छा, ये जो स्क्रीन थी ना एंड के ऊपर से, क्योंकि ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी, इसको कोट किया हुआ था एक स्पेसिफिक मटेरियल के साथ, ठीक है? सो यू कैन सी दैट कि वहाँ पे एक ग्लोइंग स्पॉट जो है ना वो जाके शो कर रही है। दैट वाज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ जे थॉम्सन, ठीक है? ये जे थॉम्सन का जो था वो एक्सपेरिमेंट था। अब आप देखें कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया, एवरीथिंग इज़ रिटन हियर। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड अ डिवाइस कॉल्ड अ कैथोड रे ट्यूब, जिसको आप कह सकते हैं सीआरटी, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स। These metal plates were called electrodes, each sealed at the end of the tube. These metal plates are connected to terminal of a high voltage battery. अच्छा, जो मेटल प्लेट्स मीन्स व्हाट, के जो आपके पास कैथोड और इलेक्ट्रोड एनोड है ना वो बेसिकली मेटल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है? So that's why they use the word metal plates here. जो मेटल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वी हैव टू यूज़ द वर्ड एनोड, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट थिंग। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है दैट इज़ कॉल्ड कैथोड। इसके अलावा वैक्यूम पंप है प्रेशर को लो करने के लिए इनसाइड द ट्यूब। एंड देन वी हैव सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यही थी। उसने यही ऑब्जर्व किया था कि कुछ आपके पास रेज़ हैं जो कि इमिट हो रही हैं कैथोड से, एनोड से पास होती हुई वो कहाँ पे जा रही है, एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब तक, जो कि आपके पास कैथोड रे ट्यूब है वहाँ पे गई है, ठीक है? दैट मीन्स कि ये जो यहाँ से जो कैथोड रे आ रही है, इसको एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वहाँ से फिर एनोड से ये मूव करती हुई जा रही है, राइट? सो वी कैन से दैट कि एनोड्स इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है टुवर्ड इटसेल्फ फ्रॉम द कैथोडिक सरफेस, काजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रे इमिटेड बाय द कैथोड। अच्छा, अब ये जो कैथोड रेज़ थी, ये तो बाद में कन्फर्म हुआ था जे थॉम्सन को कि इलेक्ट्रॉन्स है, बट वी नो दैट कि वो इलेक्ट्रिसिटी की एक फॉर्म है, राइट? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल करना। देन दीज़ रेज़ आर इनविजिबल, ठीक है? वो इनविजिबल थी, जो ग्रीन आपको लाइन नज़र आ रही है ना, इसको हम कैथोड रे कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसको तो ऐसी नज़र नहीं आई क्योंकि ही जस्ट ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे ग्रीन स्पॉट आके शो कर रही है, राइट? और इस क्या जो एंड था वो कोट किया हुआ था प्रॉपर्ली फास्फोरेसेंट के साथ, जिसकी वज़ह से वो ग्लोइंग स्पॉट वहाँ पे नज़र आया उसको, ठीक है? अब ये कैथोड, ये जो रेज़ जा रही हैं, जे थॉम्सन को ये कन्फर्म करना था कि ये रेज़ बेसिकली ये हैं क्या, ठीक है? ये नेचर क्या है इन रेज़ की? इनके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं? लाइक एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट उसको कन्फ्यूजन थी, अब इसमें क्या है, ठीक है? तो उसने बेसिकली ये चीज़ कन्फर्म की थी जो कैथोड जो रे की नेचर थी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कैसे यूज़ की कि उसने 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स ली, ठीक है? ये वही ट्यूब है कैथोड रे ट्यूब, उसने उसके साथ अटैच की इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स, ठीक है?
अब जो पॉजिटिव प्लेट, अब आप देखें ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर रखी हुई है और नेगेटिव प्लेट नीचे रखी हुई है, ठीक है? अगर आप देखें तो उसमें जो है ना वो कैथोड रे स्ट्रेट पास कर रही थी और जाके हमें ग्लोइंग स्पॉट जो है वो दे रही थी एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। लेकिन इस केस में जब उसने इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स यहाँ पे रखी तो क्या हुआ कि ये कैथोड रे मूव करना स्टार्ट हो गई टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। अब आप देखिए इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है? एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये रेज़ थी वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है? दैट मीन्स कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर जा रही हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट वही चीज़ होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन उसने ये कंक्लूड किया कि आपके पास ये जो रेज़ हैं ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है? ये क्या है कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, राइट? एक इसने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। देन ही आल्सो यूज्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड को भी उसने अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया? उसने मैग्नेट को यूज़ किया, ठीक है? मैग्नेट का ये साउथ पोल है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ठीक है? उसने मैग्नेट इस तरह रखा अराउंड दी दिस ट्यूब और उसके बाद उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रे थी, ये एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है? अब आप देखिए एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो चुकी है। इज़ इट क्लियर? अब ये एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो चुकी है, इससे क्या आइडिया होता है कि जो कैथोड रे ये बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। उसको कैसे पता चला चार्ज पार्टिकल्स है? बिकॉज़ इट इज़ अ रूल कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है? अब आप देखिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई है, तो दैट मीन्स कि ये चार्ज पार्टिकल्स है और कौन-सा चार्ज है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कन्फर्म कर दिया कि इसके कैथोड रेज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट? तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट्स था जे थॉमसन का। अब इसने कंक्लूड क्या किया यहाँ से कि जो कैथोड रेज़ हैं ऑब्वियस इनको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब हमें पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? और अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि and their charge to mass ratio was found to remain constant regardless of the type of the matter used to obtain them. That means कि जो कैथोड रेज़ थी इनका जब चार्ज और मास फाइंड आउट किया गया तो ये सेम था, भले हम जो भी यहाँ पे कैथोड यूज़ करते हैं, ठीक है? ये कैथोड और एनोड मेटल्स के बने हुए हैं, ठीक है? इन कैथोड और एनोड की जगह हम कोई भी मेटल जो मर्ज़ी मेटल यूज़ कर लें, चार्ज हमेशा नेगेटिव ही आ रहा था और मास भी उसका सेम आ रहा था, ठीक है? इट वाज़ कन्फर्म्ड, यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि कैथोड रेज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसका मास भी है, राइट? सो दिस वाज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये था कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कन्फर्म किया एंड अनदर पॉइंट वाज़ दैट कि उसने जब देखा कि एटम वैसे तो उसको न्यूट्रल नज़र आ रहे, ठीक है? एटम उसको क्या नज़र आ रहे थे? उसको एटम न्यूट्रल नज़र आ रहे थे। दैट मीन्स उनके एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था। लेकिन हमें पता है कि जब हमने एटम में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो होना तो ऐसा चाहिए था ना कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे उसने ये कंक्लूड किया कि एटम के अंदर कोई पार्टिकल ऐसा भी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? और वो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करे। यू नो दैट कि अगर आपके पास -1 +1 चार्ज है, तो ओवरऑल आपके पास 0 होगा क्योंकि ये एक-दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है? दैट मीन्स कि कुछ ऐसा है, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम में और भी हैं जो क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं और एटम हमें ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है, न्यूट्रल नज़र आ रहा है, ठीक है? अच्छा उसके बाद ना कुछ टाइम लगा और डिस्कवरी हुई जो है वो प्रोटॉन की। सो उसके बाद थॉमसन ने ना एक मॉडल दिया था कि क्योंकि अब आप आपको पता है कि उस टाइम क्या हो गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है? अब मसला ये था कि साइंटिस्ट ने इनको अरेंज करना था कि एटम में किस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होता है और कहाँ पे प्रोटॉन नज़र आता है। उसके लिए उसने एक जो है वो मॉडल जो है वो दिया था एंड दैट मॉडल वाज़ कॉल्ड एज़ प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है? अब प्लम फिटिंग मॉडल को उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जो एटम है उसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है कि जो आपके पास पॉजिटिवली एक स्फीयर की फॉर्म में होगा, ठीक है? और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेड किए हुए हैं, ठीक है? इस तरह से बाकी जो पार्ट है वो किसका है? पॉजिटिव चार्ज का है ये सारा। जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ द वाटरमेलन आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन जो कि एम्बेड किए हुए हैं कहाँ पे? रेड पार्ट जो वाटरमेलन का होता है उसमें, ठीक है? वो रेड पार्ट आपके पास वाटरमेलन का क्या होगा? पॉजिटिव दैट मीन्स प्रोटॉन
और जो आपके पास वो सीड्स होंगे वाटरमेलन के जो कि एम्बेड किए होंगे होंगे उस वाटरमेलन में दैट विल बी कंसीडर सॉरी द नेगेटिव चार्ज दे विल बी कंसीडर एज़ इलेक्ट्रॉन ठीक है? तो उसने इस तरह से एग्ज़ाम्पल दी थी कि प्लम्स जो है वो एम्बेड किए हुए हैं पुडिंग में, ठीक है? इस तरह से उसने एग्ज़ाम्पल दी थी। सो ये उसका जो मॉडल था दैट वाज़ गिवन बाय जे.जे. थॉमसन लेकिन ये बाद में डिस्प्रूव हो गया था जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है? So this is what you have to discuss like for this discovery of the electron hope so कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छा अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो यू हैव टू कमेंट इन दी आपने कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन तो फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी एंड यू कैन डाउनलोड इट ओके आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर चाहिए पीडीएफ फाइल में ये नोट्स चाहिए सो यू कैन कमेंट ठीक है आप कमेंट करें सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक और वहां से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी पीडीएफ फाइल Okay, students, thank you so much. Allah Hafiz. Have a very great day.